टुडे टॉपिक इज़ कम्युनिकेशन। दिस क्लास फॉर जीएनएम फर्स्ट ईयर। आज हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो में ये सारे कंटेंट्स रहेंगे कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बैरियर, टूल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। आज हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ डेफिनेशन या व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। ठीक है, पहले हम जानेंगे कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडिया, थॉट्स, फीलिंग, इमोशनल, ठीक है, थ्रू स्पीच, सिग्नल्स, राइटिंग, बिहेवियर। कम्युनिकेशन क्या है, लाइक कि जो भी हम सोच रहे हैं या जो इन्फॉर्मेशन हमें अपने से दूसरे को देनी है, इट्स योर कम्युनिकेशन। ठीक है, कुछ भी हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशन या कोई आइडिया आया हो या हमारे थॉट्स आए हो, कोई फीलिंग हो जो हम एक पर्सन दूसरे पर्सन को कन्वे कर रहा है, इट्स योर कम्युनिकेशन। थ्रू कुछ भी बोल के, लिख के, या बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, या साइन से, या ओरली कम्युनिकेट कर रहा हो, या रिटर्न कम्युनिकेट कर रहा है, तो इट्स योर कम्युनिकेशन। तो ये हमारा क्या हो गया, कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, नाउ कम टू द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का भी एक प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे हो जाए। जब कोई एक पर्सन होगा जो अपनी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करेगा और एक रिसीवर होगा जो उसे सुनेगा और फिर फीडबैक देगा, तो ही एक प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, पहले आता है प्रोसेस में हमारा सेंडर। सेंडर इज़ अ पर्सन हु वांट टू कन्वे अ इन्फॉर्मेशन, या सेंडर एक इंसान या एक ऐसा पर्सन जो इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना चाहता है या जो अपनी फीलिंग, इमोशनल थॉट को किसी दूसरे को बताना चाहता है। ठीक है, देन वो अपनी फीलिंग, फिर आएगा हमारा एन कोडिंग। एन कोडिंग इज यू समथिंग कोडिंग, हम जो भी मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, जैसे हम मैसेज लिखते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करते हैं, तो वो डायरेक्ट वर्डिंग में नहीं होता, कोडिंग बनती है उसकी। तो सेंडर जो भेजता है वो एन कोडिंग होता है, वो फिर मैसेज को कन्वे करेगा। मैसेज मीन्स इन्फॉर्मेशन जो भी वो ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, मैसेज कैन बी ट्रांसफर बाय चैनल। चैनल्स योर एनी मीडिया। ठीक है, मीन्स क्या हुआ, एनकोडिंग हुआ, मैसेज आया, मैसेज किसी चैनल के थ्रू जाएगा। अगर मुझे कोई मैसेज देना है कुछ भी, तो या तो मैं व्हाट्सअप पे रिटर्न करके किसी ग्रुप में डालूंगी, तो व्हाट्सअप मेरा चैनल हो गया। या न्यूज़ के थ्रू हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो टीवी न्यूज़ जो होते हुए हमारे चैनल हो गए। आफ्टर चैनल क्या होगा, रिसीवर। ठीक है, रिसीवर अ पर्सन हु रिसीव द इंफॉर्मेशन। ठीक है, रिसीवर वो है जो हमारी इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है या ले रहा है। जैसे कोई टीचर कोई इन्फॉर्मेशन देती है तो वो सेंडर हुई, और जो स्टूडेंट्स ले रहे हैं वो रिसीवर होते हैं। ठीक है, इसके बाद रिसीवर जब इन्फॉर्मेशन लेगा तो वो डी कोडिंग करेगा। डी कोडिंग मीन्स जो भी मैसेज आया था उसको ओपन अप करके पढ़ेगा या समझेगा। ठीक है, उसके बाद वो फीडबैक मीन्स आंसर बैक देगा, सेम फॉर चैनल के थ्रू कन्वे करेगा सेंडर तक। तभी सेंडर को पता लगेगा कि मेरा मैसेज रिसीवर तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, या उसको क्या समझ में आया। ठीक है, कि जो मैसेज मैं उसे क्लियर करना चाहता था वही था, या उसने कुछ और परसीव कर लिया, क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन में बहुत सारे बैरियर भी होते हैं। ठीक है, दिस इज़ योर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन क्लासीफाइड इनटू सेवरल कैटेगरी। ठीक है, जो हमारी कम्युनिकेशन है उसके सेवरल कैटेगरी या टाइप्स भी बोल सकते हो। ठीक है, फर्स्ट इज़ योर फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन इट्स योर जो हम एक ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टैंडर्ड सेटअप में करते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो हम अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं, इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, हम जो भी चाहे फ्रीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ डायरेक्शन, अगर हम फ्लो ऑफ डायरेक्शन के बेसिस पे करते तो डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल हमारी होती है, वर्टिकल्स भी होती है, हमारी डायगोनल भी होती है। ठीक है, डाउनवर्ड मतलब जो हमारी हायर अथॉरिटी से लोअर लेवल तक आते हैं, लाइक कि जैसे प्रिंसिपल मैम बोले, फिर एचओडी को ट्रांसफर, फिर क्लास कोऑर्डिनेटर, फिर को कोऑर्डिनेटर आएगा, लास्ट में स्टूडेंट्स तक कन्वर्ट होते हैं। ये क्या आ रही है, अपर टू हायर आ रही है। ठीक है, ऐसे डाउनवर्ड। ठीक है, सॉरी, ये थी डाउनवर्ड। ठीक है, अपवर्ड में क्या हो रहा है, अपवर्ड तक जाने के लिए हमारा क्या होगा, पहले कि स्टूडेंट्स ने कोई कंप्लेन की या कोई सजेशन दिया अपने क्लास कोऑर्डिनेटर ने एचओडी को दिया, फिर प्रिंसिपल तक गए। ठीक है, तो ये हमारी अपवर्ड होगी। नेक्स्ट इज योर हॉरिजॉन्टल और लेटरल। हॉरिजॉन्टल और लेटरल जो होते हैं दोनों डिफरेंट होते हैं। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, हम सेम लेवल पे कम्युनिकेट करते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन पे, कि मैनेजर है, सेल्स मैनेजर और प्रोडक्ट मैनेजर हो गया। ठीक है, उनका हो गया। लेकिन लेटरल में क्या कर रहे हैं, हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन पे डिफरेंट लेवल पे कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है,
नेक्स्ट ये ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ मीडिया यूज और एक्सप्रेशन, ठीक है। जैसे हम फॉर्मल और इनफॉर्मल पढ़ी थी, उसी में हमारे आते हैं फॉर्मल में रिटन, ओरल, ठीक है। या हम इसमें क्या होता है रिटन में, लाइक कि हम कुछ लिख के कर रहे हैं कम्युनिकेट, लाइक कि जैसे हम कुछ भी ऑर्डर कर रहे हैं या कोई हम सजेशंस दे रहे हैं तो हम रिटन लेटर में दे रहे हैं। ओरली बाय माउथ, या नर्सिंग प्रोसेस होता है तो उसमें भी हम रिटन में फाइल्स वगैरह मेंटेन करते हैं। तो नर्सिंग प्रोसेस होता है उसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं, केस स्टडी वगैरह बनाते हैं, वो हमारी रिकॉर्डिंग रिटन मेथड है, ताकि कोई और आए उसे पढ़े तो जान जाएगा कि अच्छा ये ठीक था। या हम जो लेटर्स टाइप करते हैं वो हमारी रिटर्न कम्युनिकेशन। ओरल मीन्स जो हम बोल के करते हैं नॉर्मली आके, या जैसे आपको कोई नोटिस आया है, ठीक है, उसको हम ओरली आपको कन्वे कर रहे हैं, या आपको कुछ रूल एंड रेगुलेशन जो ओरली बताए जाते हैं, ओरल कम्युनिकेशन। गेस्चर्स योर बॉडी लैंग्वेज, जो आप बॉडी अपने एक्शंस या अपने हैंड से या जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं उससे समझाते हैं, ठीक है। दीज आर योर कम्युनिकेशंस types or classifications. Next is your level of communication. There are so many level of communication. First is your intrapersonal communication. There is a inter और intrapersonal, दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ योर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल होता है अपनी खुद की, अपने में ही कम्युनिकेशन, लाइक समटाइम हम बैठ के जो सोचते रहते हैं वही चीज़ है, ठीक है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज़ कम्युनिकेशन दैट ऑकर इन योर ओन माइंड, इट इज़ द बेसिस ऑफ योर फीलिंग, ठीक है, परसुएशन, बिलीफ, वट एवर, ठीक है। जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपकी थिंकिंग, जो आपके माइंड में चल रहा है, वो है आपकी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। लाइक कि हम बैठे बैठे कई बार बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, लाइक कि एग्ज़ाम या टेस्ट के बारे में सोच रहे हैं, यार कल टेस्ट है, ठीक है, मुझे कैसे अटैम्प्ट करना होगा, तो वो आपकी अपनी, आप अपनी थिंकिंग पे चल रहे हैं, आप अपनी फीलिंग पे उसको चल रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आर व्हेन यू मेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन व्हाट टू ईट और वेयर, यू when you think about something what you want to do on the weekend or when you think about another person, ठीक है। एग्जाम्पल में इन्होंने बोला है कि अगर का समटाइम हम क्या होता है, हम खाने के बारे, आज मैं क्या खाऊं या मैं क्या पहनूं, ठीक है, या मैं क्या करूं आज, ठीक है, या वीकेंड पे मुझे कहाँ जाना है, किन से मिलना है, आज मेरी को फ्रेंडों से मिलना है, स्कूल फ्रेंड से मिलना है। तो ये क्या आपकी अपनी इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन चल रही है, अपनी खुद की, अपने माइंड में आपकी जो कम्युनिकेशन चल रही है। नेक्स्ट इज़ योर इंटरपर्सनल, ठीक है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन, एक पर्सन और दूसरा, लाइक कि एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन होना, ठीक है, या एक फ्रेंड और एक फ्रेंड के बीच में कम्युनिकेशन होना, ठीक है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज़ द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल बट कैन इन्वॉल्व मोर इन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, ठीक है। जो ये हमारी होती है एक पर, जैसे दो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं वो बातें करते हैं, तो वो उनका इंटरपर्सन, वो कुछ भी शेयर कर सकते हैं। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं हम कि यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, अ टीचर एंड स्टूडेंट डिस्कसिंग एन असाइनमेंट, अ पेशेंट एंड अ डॉक्टर डिस्कसिंग अ ट्रीटमेंट, अ मैनेजर अ पोटेंशियल एम्प्लॉय ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, ठीक है। तो ये क्या थे हमारे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल थे कि एक टीचर एक स्टूडेंट से किसी असाइनमेंट पे डिस्कस कर रही है, या एक पेशेंट एक डॉक्टर से डिस्कस कर रहा है अपने ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है, या एक एम्प्लॉय से जो इंटरव्यू कंडक्ट होता है उस टाइम पे बात हो, या दो फ्रेंड्स बात करते हैं। तो ये सब हमारे किस में आ जाता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट इज़ योर स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन इज़ लाइक कि जैसे 5 पर्सन मीटिंग होगी, या कोई हम टीम वर्क हो गया, या लाइक कि जैसे हमारे कुछ भी वर्कआउट करवाया जाता है, या हम स्कूल टाइम में कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो टीम्स बनाई जाती है, या रिसर्च के टाइम पे भी स्मॉल ग्रुप्स की टीम्स बनाई जाती है। तो वो हमारा किस में आता है, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में आता है। जैसे जब हम रिसर्च करते हैं या कोई प्रोजेक्ट मिलता है करने के लिए, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम जो प्रोजेक्ट या गेम वगैरह का दिया जाता है उसमें हम एक डिस्कशन करके कुछ रूल्स बनाते हैं। तो प्रिपेयरिंग करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, पहले एक छोटी सी मीटिंग रखते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे 5% 10% कलेक्ट करते हैं। तो 5 पर्सनस में तो एक लीडर पर्सन होगा जो एक लिस्ट प्रिपेयर करता है कि हमें ये काम करना है, इसके बाद हम ये स्टेप लेंगे, उसके बाद ये स्टेप करेंगे, ठीक है। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन इज़ अ कम्युनिकेशन विद द फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ टीम्स। जो हमारा स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन होती है वो हम फॉर्मल में भी कर सकते हैं, हम इनफॉर्मल में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। इट इज़ अ ग्रुप इंटरेक्शन दैट रिजल्ट इन डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्कशन विद इन ए ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल वुड बी ग्रुप प्लानिंग, सब जब बर्थडे पार्टी फॉर अ समवन, अ टीम वर्क
वर्किंग टुगेदर ऑन अ प्रोजेक्ट। ठीक है, ये तुम्हारे सारे एग्जाम्पल थे कि हम एक प्रोजेक्ट पे काम करें, या जैसे हम अपने घरों पे बर्थडे पार्टी के करते हैं तो उसके लिए, तो ये हमारे सारे स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन होती है। नेक्स्ट 1-to-group कम्युनिकेशन। 1-to-group कम्युनिकेशन लाइक कि जैसे सिंपोजियम होता है, ठीक है, या वर्कशॉप होता है, एक चेयर पर्सन होता है जो सारे उसकी चैनल कम्युनिकेट, या हमारे जैसे कोई वर्कशॉप के टाइम पे या सिंपोजियम के टाइम पे एक पर्सन होता है जो कि हमें पूरी इन्फॉर्मेशन, जो हमारी ऑडियंस होती है, जो रिसीवर होती है, उनको कन्वे करता है। इनमें क्या होता है, एक स्पीकर वन होता है जो हर चीज़ के बारे में डिटेल प्रोवाइड करता है। इन्वॉल्व अ स्पीकर हु सीक टू इन्फॉर्म ए मोटिवेट एन ऑडियंस। ठीक है, इसमें जैसे एक क्लास टीचर होगी जो पूरी क्लास को लेक्चर टाइम पे लेक्चर देती हैं या पढ़ाती हैं, तो वो तुम्हारी जो टीचर हो गई वो क्या हो गई, स्पीकर होगी, और जो स्टूडेंट्स हो गए वो तुम्हारी ऑडियंस होगी या रिसीवर भी कह सकते हैं। ठीक है, जो टीचर वो एक मैसेज को कन्वे कर रही है। नेक्स्ट इज़ योर मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन इज़ योर मीडिया, न्यूज़, टीवी, फिल्म, ये सब हमारे क्या आते हैं, मास कम्युनिकेशन में आते हैं। मास कम्युनिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारे प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है उन सबको लेते हैं, जिनके थ्रू नॉर्मली, जैसे आजकल कोविड चल रहा है, कोविड की जो भी न्यूज़ आती है वो टीवी पे आती है, तो मास मीडिया की कम्युनिकेशन हमारी, तो वो मास कम्युनिकेशन है। मास कम्युनिकेशन इज़ द इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंटेड ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज टू द जनरल पब्लिक। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंटेड ट्रांसमिशन होता है मैसेज का, जो हम पब्लिक तक पहुंचाते हैं किसी भी थ्रू। ठीक है, एग्जांपल टीवी के थ्रू, मैगजीन के थ्रू, ठीक है, न्यूज़पेपर के थ्रू हो गए, या किसी भी ऐसा जो मास लेवल पे, फेसबुक्स हो गए, हमारे इंस्टाग्राम्स हो गए, जो बहुत बड़े लेवल पे यूज़ करते हैं हम कम्युनिकेट करने के लिए। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर मीन्स क्या होता है, हमारे जैसे सेंडर कोई मैसेज है जो कन्वे कर रहा है रिसीवर को, तो उसके बीच में कोई भी प्रॉब्लम आ जानी तो वो हमारी क्या हो जाती है, बैरियर हो जाता है। ठीक है, जैसे सेंडर ने, या किसी सेंडर इज योर टीचर ले लेते हैं हम, ठीक है, तो उन्होंने कोई मैसेज कन्वे किया आपको कि कल से आपको एग्ज़ाम है आपके, या आपको टेस्ट देना है, तो उस टाइम पे उन्होंने रूल एंड रेगुलेशन नहीं बताया कि टेस्ट किस टाइम पे होगा या कैसे होगा, कैसे उनको कंडक्ट करना है, तो ये सब बैरियर हो गया। या उन्होंने बताया आपको समझ में नहीं आया, या लैंग्वेज उनकी अलग थी और आपकी लैंग्वेज अलग है, तो वो क्या हो गया, अलग हो गए दोनों चीज़ें। ठीक है, तो ये क्या क्रिएट हो गया, बैरियर क्रिएट हो गया। या हम जैसे मैसेज कन्वे कर रहे हैं तो हमारे चैनल अप्रोप्रिएट नहीं है, तो भी वो बैरियर हो जाता है। ठीक है, देर आर सो मैनी बैरियर्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैरियर्स। फर्स्ट इज़ योर फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर्स में हमारा आता है लाइक कि अगर कोई टीचर आपको लेक्चर दे रही है, या आप दो पर्सन बातें कर रहे हो, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट हो जाए, तो क्या होगा, जो मैसेज है वो प्रॉपरली कन्वे नहीं हो पाएगा, या फिर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है आप लोगों के बीच में, तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो हमारा सब किस में आ जाती है, फिजिकल बैरियर में आ जाता है। नेक्स्ट इज़ योर परसेप्चुअल बैरियर। परसेप्चुअल बैरियर्स डिपेंड ऑन योर परसेप्शन, कि आप क्या परसीव करते हो उस इंफॉर्मेशन से जो सेंडर ने आपको दी है। ठीक है, लाइक कि अगर मान लो कि आपको इन्फॉर्मेशन दी गई कोविड-19 के रिगार्डिंग कि आपको हैंड वॉशिंग करनी है, ठीक है, लेकिन हैंड वॉशिंग की आपको बताया गया, तो आप उसको कैसे परसीव करो कि दिन में 1 बार हैंड वॉशिंग करनी है, 2 बार हैंड वॉशिंग करनी है, 3 बार हैंड वॉशिंग करनी है, या स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग मेडिकली वाले फॉलो करने हैं, सर्जिकल फॉलो करने हैं, तो वो आपके परसेप्शन पर डिपेंड करता है कि आप उस इंफॉर्मेशन से क्या परसीव कर रहे हो। नाउ नेक्स्ट इज़ योर इमोशनल बैरियर एंड द कल्चरल बैरियर। इमोशनल बैरियर कैसे हमारी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करता है, लाइक कि अगर कोई भी इमोशनली डिस्टर्ब है, ठीक है, उसका इमोशनली स्ट्रॉन्गली डिस्टर्ब है, एंगर में है, या फिर बहुत ज़्यादा सैड है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग कम्युनिकेट भी करेंगे। अगर कोई पर्सन या कोई टीचर या एंड अदर वन जो भी एंगर में है या अपने घर से फाइट करके आए, तो वो क्या करेंगे, अपना गुस्सा, अपना एंगर स्टूडेंट्स पे भी निकाल सकते हैं। तो वो जब भी उस टाइम पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा लाइक कि लेक्चर देते वक्त किसी ने हल्की सी डिस्टर्बेंस कर दी, तो उसको बहुत हाई लेवल पे पनिश भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट योर कल्चरल बैरियर। इन कल्चरल बैरियर क्या होता है, वी ऑल नो कि सबका कल्चर डिफरेंट होता है। ठीक है, हर कोई अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारी अलग अलग थिंकिंग प्रोसेस होता है। कल्चर इज़ नॉट कि हमारा जो ट्रेडिशन है, कल्चर इज़ योर डेली एक्टिविटीज़ ऑल्सो, जो हम अपने घर पे लर्न करते हैं। तो और किसी के अपने एक अलग कल्चर वो होता है, हर एक अलग बैकग्राउंड से आते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, सीनियर्स कुछ और थिंकिंग रखते हैं, जूनियर्स कुछ अलग थिंकिंग रखते हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज़ योर लैंग्वेज एंड जेंडर बैरियर। लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज बैरियर बहुत ही
लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। लैंग्वेज जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी कम्युनिकेशन के टाइम पे, ठीक है। तो लैंग्वेज बैरियर भी बहुत बड़ी वो इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए। तो लैंग्वेज बैरियर में क्या होता है, लाइक कि दो पर्सन अगर कम्युनिकेट कर रहे हो, उनकी लैंग्वेज ही डिफरेंट है, ठीक है, तो क्या होगा, वो एक दूसरे के जो कम्युनिकेट है वो समझ ही नहीं पाएंगे, तो कोई बेनिफिट ही नहीं होगा कम्युनिकेशन का। वो क्यों की जा रही है, क्या रीज़न है, कोई इमोशन, कोई फीलिंग, कोई थॉट, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर ही नहीं हो पाएगी अगर लैंग्वेज बैरियर होगा तो। नेक्स्ट योर जेंडर बैरियर। जेंडर बैरियर लाइक कि जैसे मेल और फीमेल होते हैं, ठीक है, हर ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में मेल भी वर्क करते हैं, फीमेल भी वर्क करते हैं, बट लाइक बॉयज़ का क्या होता है, बॉयज़ इज सो स्ट्रॉन्ग, उनका वॉइस हाई पिच पे रहता है, दे डील हार्डली, बट सम टाइम ऑफ फीमेल्स क्या होता है वो सॉफ्टली डील करती हैं, ठीक है, उनको क्या होता है कि उनका हाई पिच लेवल भी नहीं होता है, सॉफ्टली डील करते हैं, इसलिए जेंडर भी कई बार बैरियर बन जाता है हमारे लिए। नेक्स्ट टू हाउ टू ओवरकम अ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। जो हमारे इतने सारे बैरियर हम उनको कैसे ओवरकम कर सकते, क्या क्या पॉइंट्स है जो हमें माइंड में रखने हैं जिनके थ्रू वो कम हो जाएंगे। फर्स्ट टू टेकिंग अ रिसीवर मोर सीरियसली। जो हमारे रिसीवर है, जो हमारे ऑडियंस, हमें उनको सीरियसली लेना है, या लाइक कि जैसे हम हेल्थ एजुकेशन देने जा रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें देखना है कि जो हमारी ऑडियंस है वो एक कंट्रोल में रहे, वो नॉइस क्रिएट ना करे और एक सीरियस वे पे रहे, ठीक है। उसके बाद हमें क्लियर मैसेज कन्वे करना होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं जो भी मैसेज कन्वे करके, ठीक है, मैं कल तुम्हारा टेस्ट लेने जाऊंगी, ना टाइमिंग बताऊं ना वे बताऊं कि कैसे कंडक्ट करना, नहीं, जो भी है उसे क्लियर वे में कि अच्छा ठीक है मैं कल 3 o'clock टेस्ट लूँगी, MCQ टेस्ट आएंगे आपको और आपको ऐसे अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है, और ऐसे फीडबैक होगा, इतने टाइमिंग के लिए होगा, इस क्लासरूम में होगा, ठीक है। तो ये क्या हमारा क्लियर मैसेज। नेक्स्ट इज योर डिलीवरिंग मैसेज स्किलफुली। जो हम मैसेज डिलीवर करें उसको एक स्किलफुल में करना है, ऐसे ही नहीं करना अच्छा अभी कल टेस्ट होगा, नहीं बताया कि किस सब्जेक्ट का होगा, नहीं, फर्स्ट क्या, ठीक है, आप लोगों का कल टेस्ट है, इस सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, इस टाइमिंग पे होगा, और एक इफेक्टिव वे में हमें उसे कम्युनिकेट करना होता है। नाउ नेक्स्ट इज फोकसिंग ऑन द रिसीवर। फोकसिंग ऑन द रिसीवर बिकॉज क्योंकि जो हमारा रिसीवर होता है वही हमें फीडबैक देता है, और मेन क्या, हमें जो भी इन्फॉर्मेशन हमें रिसीवर को ही प्रोवाइड करनी है, तो हमें सबसे मेन रिसीवर पे ही फोकस करना होता है कि उसको समझ में आया नहीं आया, या उसका फीडबैक क्या है, या जो मैसेज मैं उसे कन्वे करना चाहती हूँ वही मैसेज वो परसीव कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। यूजिंग अ मल्टीपल चैनल टू कम्युनिकेट इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन अ वन चैनल। ज़रूरी नहीं है कि एक ही चैनल पे हम डिपेंड रहे, हमें बहुत सारे चैनल्स होते हैं जो हम वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लाइक कि अगर पहले मैंने एक लेक्चर मेथड के थ्रू आपको एक टॉपिक समझाया, ठीक है, वो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर टॉपिक लेक्चर मेथड से ही समझ में आए, ठीक है, या तो उसके लिए हम अलग अलग चीज़ें प्रोजेक्टर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, सम टाइप PPT भी बना के यूज़ कर सकते हैं। जरूरी नहीं हम एक ही चैनल के थ्रू हमेशा कम्युनिकेट करें, हम अलग अलग चैनल्स भी यूज़ कर सकते हैं। एप्रोप्रिएट फीडबैकिंग, हाँ, फीडबैक इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि लास्ट में जब हम सारे कम्युनिकेट कर ले तो हमें रिसीवर से फीडबैक लेना होता है, क्योंकि हमें असिस करना है कि हमने जो इन्फॉर्मेशन उनको दी वो उनको मिली नहीं मिली, और जो चीज़ हम समझाना चाह रहे थे वही चीज़ वो समझ रहे या नहीं समझ रहे हैं। अगर उन्हें समझा और उनकी तरफ से कोई डिफ़िकल्टी है तो वो हम फीडबैक के थ्रू ही पता कर सकते हैं। बी अवेयर ऑफ़ योर ओन स्टेट ऑफ माइंड, इमोशन, एटीट्यूड। जब भी हम कुछ भी कन्वे करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप को, कि एक तो हमें उस टॉपिक की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हमारे माइंड का हम इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, ठीक है, और कोई एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, कामली या पीसफुली हमें कम्युनिकेट करना होता है। नाउ इस टूल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या टूल होते हैं हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के? जब एक सेंडर मैसेज दे रहा है चैनल के थ्रू रिसीवर को और फिर फीडबैक देता है, तो उस टाइम पे बी ब्रीफ। बी ब्रीफ मीन्स कि आपको कम्प्लीटली उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, थ्रू आउट आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक है आपको कुछ पता है कुछ नहीं पता, नो, आपको कम्प्लीटली नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में, आपको डीपली डिटेल होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ योर मैनर्स। मैनर्स लाइक कि हम कैसे वहाँ पर खड़े हैं, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या हमारा बॉडी लैंग्वेज है, कैसे हम लोगों से डील कर रहे हैं, कैसे हम उनके क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हैं, ठीक है, ऑल आर कंसिडरिंग मैनर्स। नाउ यूजिंग आई, ठीक है, जब भी हम कोई कम्युनिकेट करते हैं, अगर आप ग्रुप में कर रहे हो तो आप वी भी हो सकता है, और एक सिंगल पर्सन कर रहा है तो आई भी हो सकता है। बी पॉजिटिव। हमेशा आपको जब भी कुछ भी कन्वे करना तो आप एक पॉजिटिव वे में रहने चाहिए, ना कि नेगेटिव वे में कि आओ कभी मैंने गलत तो नहीं बोल दिया। अगर आप गलत भी बोल देते हो तो से सॉरी एंड कंटिन्यू, ठीक है। ये शो नहीं करना कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम है या आप उस टॉपिक के बारे में नहीं जानते। गुड लिसनर।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई चीज़ कन्वे करे तो वहाँ पे गुड लिसनर होने चाहिए, या हम भी अगर कुछ सुन रहे हैं या हम ऑडियंस से फीडबैक ले रहे हैं तो उस टाइम पे हम भी गुड लिसनर होने चाहिए, क्योंकि विदाउट गुड लिसनर हम नहीं जान पाएंगे कि क्या बोला गया है और हम सही परसेप्शन नहीं कर पाएंगे। नाउ कम टू द योर वर्ड्स शुड बी स्पेसिफाइड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी आपकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है या आप अपने वर्ड्स पे स्पेसिफाई नहीं हो, या जो वर्ड आपको बोलने या रिगार्डिंग टू द टॉपिक ही होने चाहिए। अगर आप कोई टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन तो आप एग्जाम्पल भी यूज़ कर सकते हैं। क्लैरिटी, आपके मैसेज में हमेशा क्लैरिटी होनी चाहिए, या जो भी बात आप बोलने जा रहे हो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, मिक्सिंग नहीं होनी। प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, आप अच्छे से प्रोनाउंस करने चाहिए हर एक वर्ड को। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या रीज़न है कि कम्युनिकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है हर जगह, चाहे नर्सिंग हो या नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन उसमें। फर्स्ट इज़ योर एक्सप्रेस थॉट, आइडिया एंड फीलिंग। जो आपके थॉट है, आपका आइडिया एंड फीलिंग है, वो हम कम्युनिकेशन के थ्रू किसी को भी बता सकते हैं, अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, समझा सकते हैं। क्रिएटिंग अ अवेयरनेस, ठीक है, कम्युनिकेशन के जैसे हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं किसी हेल्थ की रिगार्डिंग या टॉपिक के रिगार्डिंग, तो वो एक अवेयरनेस क्रिएट करना है। टू फुलफिल अ गोल, ठीक है, हमारे हेल्थ एजुकेशन के गोल होते हैं तो वो भी फुलफिल हो सकते हैं। अवॉइड आइसोलेटेड, यस, ठीक है, हम अगर ये क्या एक डिप्रेशन से अगर हम किसी से कम्युनिकेट करेंगे तो जो भी हमारी सैड फीलिंग्स होंगी वो दूर होंगी, दूसरों से शेयर होंगी। हाईलाइट इश्यूज़, ठीक है, जो हमारे इश्यूज़ है लाइक कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो वो अपने हायर अथॉरिटी से डिस्कस करके उन इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। प्रोग्रेस डेवलपमेंट, अगर हमारी कम्युनिकेशन अच्छी है, इफ़ेक्टिव है, तो हम अच्छे से प्रोग्रेस कर पाएंगे और डेवलपमेंट लेके आ पाएंगे। अगर कोई प्रोजेक्ट हमें करना है, अगर उसमें हमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम किसी भी टीचर से डिस्कस करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। एजुकेटिंग द, जो भी हमारे पर्सन्स है या हमारे नियर वन स्टूडेंट्स है या कोई भी हमारे ऑडियंस रिसीव, उनको भी हमें अच्छे से एजुकेट करना अपनी चीज़ के, या मास कम्युनिकेशन को भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।